यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली के राजनगर पार्ट 2 वार्ड नंबर 46S पालम कॉलोनी की हैं, जहां GNN संवाददाता ओमपाल प्रसाद ने पूनम सुरेंद्र भारद्वाज पूर्व निगम पार्षद से बेबाक बातचीत की 2022 के MCD चुनाव को लेकर। आइए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद और आज आपको लेकर आया हूं राजनगर। और अब 2022 आ चुका है, फिर से चुनावी दौर शुरू हो गया है। MCD चुनाव में अब सभी लोग दावेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में पहुंचे हम सुरेंद्र भारद्वाज जी के पास। जिनसे बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी दिल्ली में, और बहुत सारी बातें हैं सामने आएंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी MCD चुनाव को टाला गया है, तो क्या कहते हैं ऐसे में? ये चुनाव से बीजेपी भाग रही है। अमित शाह का डर दिख रहा है। अमित शाह को ये समझ नहीं रहे हैं 3 MCD के बारे में जो एक करने के लिए कह रहे हैं, पूरे 5 साल थे वो कर सकते थे। वो आज से दिल्ली में नहीं बैठे हुए, काफ़ी लंबा टाइम हुए गुजरात से आए हुए हैं। और मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पे भी हंसी आती है कि जो 7 साल बाद डिसीजन लेते हैं कि 3 MCD एक करनी थी। 15 साल से वही बैठे हुए MCD के। उनको ये सोचना चाहिए, वो अपनी पार्टी को स्वयं ही कमजोर कर रहे हैं और ब्लेम दूसरे पे लगा रहे हैं। वो भागना चाह रहे हैं उस चीज़। उन्होंने अपने जो 5 साल पहले जो पुराने पार्षद थे, उनके जो सिटिंग पार्षद थे, उनकी टिकट काट के नए पार्षदों को दी। जब आपको ये लगेगा कि 5 साल बाद मेरी टिकट ही नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई ये दूसरा पार्षद काम करेगा? उन्होंने सिर्फ वो जो पार्षद को टिकट दिया था वो लूटने के लिए, दिल्ली को खरोचने के लिए, कूड़ा घर बनाने के लिए उन्होंने टिकट दिया था। उन्होंने एक्चुअल वॉलंटियर को टिकट ही नहीं दिया था। खुद की कमी दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अमित शाह जी। सर, आपने कहा है कि दिल्ली को कूड़ा करने के लिए, कूड़े से भरने के लिए टिकट दिया था। वहीं बात करें, बीजेपी पिछले 15 साल से MCD में है और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, दीवारों पर लिखा 13 करोड़, 13,000 करोड़, 26,000 करोड़। तो ऐसे में ये जो आरोप थे, ये कैसे थे? मैं ये कहता हूँ कि हमने पूरा फंड दे दिया और आपको लगता है कि बीजेपी वाले, दिल्ली सरकार वाले अगर फंड ना दें, वो चुपचाप बैठने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते अगर फंड नहीं देते? हमने जितना भी फंड दिया, उन्होंने सारा भ्रष्टाचार को चढ़ा दिया, अपनी जेबों के अंदर डाल दिया, पूरे लोहरी और डोरी सिस्टम में उन्हें बैठा दिया है सिस्टम। इसलिए आज उनको जब ग्राउंड लेवल पर अपनी सच्चाई पता लगी कि जो पैसा अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने MCD को दिया, उन्होंने जनता के बीच में नहीं लगाया, अपने पॉकेट में, अपने घर पे लगाया, तो आज उनकी आंख खुली। तब उनको समझ में आया, इसलिए डर के मारे, क्योंकि दिल्ली में उनकी जमानत जब्त हो रही है 272 की 72 सीटों पे। तब ये डिसीजन लिया है कि हम चुनाव को एक्सटेंड करें, एक बहाना बना के कि 3 MCD की बजाय हम 1 MCD करना चाहते हैं, इसको अच्छा और स्वस्थ करना चाहते हैं। जबकि डिवाइड का मतलब यही होता है कि एक अच्छा काम, 3 MCD है, 3 कमिश्नर है, उसको पार्ट वाइज जोन में बांटा गया ताकि साउथ MCD का अच्छा विकास हो, नॉर्थ MCD का अलग से विकास हो, ईस्ट MCD का अलग से विकास हो। लेकिन ये दोबारा से वैसे ही दिल्ली बनाना चाहते हैं। फिर उसको मेन, इनको दिल्ली के ऊपर कोई फोकस नहीं, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि हम जीते कैसे, छल से, बल से। कहीं पर ये बल दिखाते हैं, आज राजनीति में ये छल की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से ये राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आयोग को ढाल बनाया है। आज ये कमिश्नर श्रीवास्तव जी, अगर आप उनसे गंगा जल उठा के उनके जो भी बनता है उनसे कसम दिलवा के अगर पूछें, श्रीवास्तव जी बिल्कुल चुनाव करवाना चाहते हैं। 1 घंटे पहले उनको सीधे तौर पे धमकी दी गई कि अगर आप चुनाव नहीं कराओगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 70 साल के इतिहास में ये काला दिन चुनाव आयोग ने जो 9 तारीख को हिंदुस्तान को दिया है, शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला। और उसके ऊपर टोटल अमित शाह जी और बीजेपी की पूरी प्लानिंग है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, मरता क्या ना करता। इस दिल्ली की जनता को बीच अंधकार के अंदर जो चुनाव आयोग ने छोड़ा है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा पूरी बीजेपी को। आप 6 महीने बात कराइए, आप साल भर बात कराइए, जमानत आपकी तब भी नहीं बचेगी अमित शाह जी।
आप पूरे दल, पूरे बल, पूरे छल के साथ आ जाइए। ये छल कपट दिल्ली की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी आपकी। दिल्ली की जनता के मन में ठाना है, उनको दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो पसंद आता है। जो उनको पानी की सुविधा मिली, जो उनको बिजली की सुविधा मिली है, जो स्वास्थ्य की सुविधा मिली है, जो बस में महिलाओं को फ्री वो मिला है, जो तीर्थ यात्री सुविधा जो मिल रही है, जो स्वर्ण की भूमिका निभा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसको पूरी जनता याद रख रही है। यहाँ पर आप बात करते हैं कि 100 प्याज का भाव आप देखिए, महंगाई देखिए, आज बेरोजगारी देखिए, आज तेल के भाव देखिए, आज डॉलर का भाव देखिए। जब अमित शाह, जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि देश का जब रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता, हिंदुस्तान का एक एक आदमी गिरता है। जब हिंदुस्तान का आज आदमी कहां से उठ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ। भारद्वाज जी, आप इतने सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। अभी चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, जिसमें से 4 राज्यों में उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, और उसके बावजूद भी आप उनके ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं। अभी आप दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में तो छल चल रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से। आप जनता से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी और स्टेट में कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने आए और उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, 1 घंटे पहले लेटर मिले? आप अपने मन से बताइए, आप पत्रकार के साथ में एक इंसान भी है, एक वोटर भी है, क्या ये दिल्ली के साथ ठीक हुआ है? क्या ऐसा होना चाहिए? एक सवाल है कि 5 साल हो गए हैं अब पार्षद के चुनाव को, कितना फंड आता है 5 साल में निगम पार्षद का, और जनता को आपने क्या दिया है? मेरी पत्नी 2012 से 2017 के बीच में इंडिपेंडेंट काउंसलर चुन के आई थी यहाँ, और 2017 से 2022 में भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र गुप्ता जी जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, काफी अच्छे पदों पे रहे। मैं अपने मुंह से क्या बोलूंगा, हर आदमी अपनी तारीफ तो खुद करता है। आज एक 10 रुपए लगेंगे पत्रकार साहब आपके, और जनता से भी बोलता हूं कि अगर उस पार्षद से मैंने यहाँ पर 10 गुना ज्यादा फंड ना लगाया हो तो मैं जनता से कहता हूं मुझे वोट मत देना। मैं निर्दलीय पार्षद होने के बाद राजनगर की मैंने एक गली नहीं छोड़ी। मैंने यहाँ पर अपनी सरकारी लेबर, प्राइवेट लेबर के माध्यम से मैंने यहाँ पूरा काम कराया था। यहाँ लोरी और डोरी सिस्टम बंद कर दिया। अब आप लोरी और डोरी पूछेंगे, लोरी सिस्टम वो होता है जो सफाई व्यवस्था जहाँ चरमराती है, जहां पर एमसीडी वाले और पार्षद लोग इन्वॉल्व होते हैं। कि एक वार्ड में, आज मेरे वार्ड में 300 कर्मचारी हैं, लेकिन 250 कर्मचारी तो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। बगैर पार्षद की मिली भगत कैसे तनख्वाह ले सकते हैं? अच्छा विकास कर रहे हैं, जनता को अच्छा कूड़ा घर यहाँ पर दिल्ली को बनाया है बीजेपी के पार्षद ने। उनकी आधी सैलरी पे, आधी सैलरी सीधा पार्षद के घर पे पहुंचती है और आधी सैलरी वो कर्मचारी लेता है, तब जाके दिल्ली का नाश होता है। मैं यहाँ पर रहा, मेरे पास उस टाइम पे, क्योंकि 50 अभी बढ़े, 250 कर्मचारी थे, 250 में से 80% कर्मचारी रोज ड्यूटी पे आते थे। मैं नहीं कह रहा, ये जनता में सर्वे कीजिए, अगर जनता कहती है कि भारद्वाज जी ने काम कराया है तो निश्चित रूप से आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, आप पूनम भारद्वाज को वोट दीजिए। और अगर जनता ये कहती है कि जो यहाँ के अभी सिटिंग पार्षद है, जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कभी कर्मचारी नहीं भेजे, उन्होंने यहाँ पर रोड नाली नहीं बनवाई, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जनता के माध्यम आपके द्वारा जनता से पूछना चाहता हूँ। एक दूसरा सभी के ऊपर आरोप लगा रहा है। अभी हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी के कई निगम पार्षदों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फंड आया हमने उससे बढ़कर काम किया। जैसा कि अभी आपने कहा, लोगों ने कहा कि पीछे कोरोना काल भी रहा, उस महामारी में हमने सैनिटाइज दो, मास्क दो, या ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी हमने उनको उपलब्ध कराई मरीजों के लिए, और रात दिन हम गलियों में रहे, लोगों के बीचों में रहे। जबकि अन्य जो पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, वो कभी रोड पर नहीं आए, उनके विधायक हैं वो कभी रोड पर नहीं आए। अभी तो चुनाव डाल रहे हैं छल के साथ में। अगर हम रोड पे नहीं होते, हम जनता के बीच में नहीं होते, जनता के दिल में नहीं होते, तभी तो चुनाव डाल रहे हैं। अगर वो जनता के बीच में रहे, उन्होंने सैनिटाइजर किया है, उन्होंने मास्क बांटे, उन्होंने दवाई बांटी है, उन्होंने राशन बांटा है, तो फिर चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? इतना डर किस बात का? पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हिला हुआ उनका। बात फंड की बात कर रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रोना बंद कीजिए। आपका सिर्फ काम रोने का है। हम भी ये कह सकते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। 20,000 हमारे पास जब 2013 के अंदर पूरी दिल्ली का फंड था, आज 70,000 करोड़ का फंड है। ये रोने से काम नहीं होगा, काम करने से होगा। जेब भरने से काम नहीं होगा, काम करने से होगा।
जनता में भ्रष्टाचार करने से काम नहीं होगा, जनता के बीच में विकास करना होगा। ये जो इनके झूठे पुलिंदे हैं ये जनता समझ चुकी है और दिल्ली में जब भी चुनाव कराएगी भारतीय जनता पार्टी, जमानत जब्त होंगी 272 की 72 सीट। पूनम सुरेंद्र भारद्वाज जी का कहना है कि 272 सीटों पर अगर चुनाव होता है तो 272 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत कर आएगी और एनसीडी में भी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ